वन पीस चैप्टर 1156 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर में हमारा फोकस होता है रॉजर पायरेट्स के ऊपर, रॉक्स पायरेट्स के ऊपर एंड मेनली कूजा पायरेट्स के ऊपर। इनकी जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में हमें काफी सारी चीजें पता चलती है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने रॉक्स भाई साहब को देखा था कि कैसे वो ईमू को धमकी देके आया था, कैसे वो किंग हराल्ड से मिलता है एंड बेसिकली अपने लोकी भाई भी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। ये वाला चैप्टर स्टार्ट ही होता है कूजा पायरेट से। बेसिकली जो ग्रेट पायरेट एरा हुआ उससे पहले कूजा पायरेट्स का नाम काफी ज्यादा फेमस था। ना उनको कोई पायरेट्स हरा सकते थे, ना ही कोई मरीन्स हरा सकता था, क्योंकि जैसे हमें पता है उनका जो ग्रुप है वो पूरा वुमेन के ऊपर बना हुआ था एंड इसकी वजह से जो भी आदमी उनको देखता वो उधर ही ढेर हो जाता। उस टाइम पे उनके जो कैप्टन थी वो उस टाइम की एम्प्रेस भी थी बेसिकली ग्लोरोसिया एंड वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी। अगर तुम्हें नहीं याद है ग्लोरोसिया कौन है तो ये जो हम बुड्ढी देखते हैं बोआ के साथ यही वो वाली लड़की है। मतलब तुम सोच सकते हो उसके टाइम पे उसका भी कितना बड़ा नाम था। हमें पता चलता है उनके बहुत सारे फैंस भी थे, बहुत सारे स्टॉकर्स भी थे एंड अपने ग्लोरोसिया को बहुत सारे फैंस उसको लेटर भी लिखते थे, लेकिन उसके जितने लेटर थे उससे 100 गुना ज्यादा लेटर एक और लड़की को आते थे, लेडी शैकी। अगर तुम्हें शैकी से नाम नहीं याद आ रहा तो ये वही लड़की है जो कि अपने रेले भाई साहब के साथ बार चला रही होती है साबोर्डी में एंड अभी तुम देखोगे कि शैकी की कितनी ज्यादा डिमांड है। तभी अपने रॉजर पायरेट्स उधर आ जाता है। रॉजर कहता है कि कूजा पायरेट्स जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो, ये शैकी की ही बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे ग्लोरोसिया उसको कहते हैं कि रॉजर मैं तुझे पसंद करती हूँ वो इनफ नहीं है। अपनी जो ग्लोरोसिया पहले बात कर रही होती है कि वो उस टाइम पे अपनी जवानी में मैं भी प्यार करती थी, तो वो रॉजर की बात कर रही होती है एक्चुअली में एंड अपनी जो शैकी होती है वो उधर से बाहर आती है। इसका पूरा नाम एक्चुअली में शाकू याकी है एंड अपना गाबान होता है वो तो पागल हो जाता है, वो उसको लात मार देती है लिटरली। ऐसा कहा जाता है कि जब शैकी आती थी तो जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते थे, बर्ड्स अपना रास्ता भटक जाते थे एंड लोग एक दूसरे से लड़ने लगते थे। वो रॉजर से भी मिलती है एंड उसको कहते हैं कि रॉजर तो अभी तक नहीं समझा कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, मैं ऑब्वियसली फ्री रहूंगी। उधर अपने रेले भाई साहब भी बेचारे होते हैं, शैकी उसको आंख मारती है एंड शायद से इसकी वजह से ये दोनों साथ में होते हैं फ्यूचर में एंड बेसिकली वो कहते हैं कि इनका ट्रेजर ले लो एंड चलो हम इधर से चलते हैं। अपने रॉजर भाई साहब कहते हैं कि टेंशन मत लो हम वापस से आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन तभी उधर नेवी आ जाती है। तो अपने रॉजर भाई साहब कहते हैं कि प्लेन चेंज करो क्योंकि उनके सामने होता है गार्प। हमें फिर से एक ऑसम पैनल देखने को मिलती है रॉजर वर्सेस गार्प की एंड यहाँ पे हमें शायद से रॉजर का एक नया अटैक भी देखने को मिलता है। बेसिकली आरी तामा करके वो कह रहा होता है, मैंने सर्च करने की कोशिश की मुझे कोई मिला नहीं ऐसा अटैक, तो मुझे लगता है ये एक नया अटैक है एंड ऑब्वियसली उन दोनों का जो हैंड्स या फिर शॉट होती है वो टच नहीं कर रही होती, बहुत ज्यादा ऑसम पैनल होती है। लेकिन भाई ये बात देख के मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा कि रॉजर भाई साहब ऐसे कर रहे थे भाई लड़कियों के सामने। ग्लोरोसिया के बाद अपनी जो शैकी होती है वो भी एक प्रिंसेस बनती है। उस टाइम पे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि उनके जो वांटेड पोस्टर्स होते थे ना उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी, मतलब तुम सोच सकते हो। इसके अलावा हमें एक और कैरेक्टर दिखाई गई थी टिरोतामा करके, वो भी एक फॉर्मर एम्प्रेस थी ये जो कूजा आइलैंड है उसकी। तो हमें जो कूजा पायरेट्स है उनकी काफी ज्यादा हिस्ट्री देखने को मिली है। इसके अलावा लोकी का हमें थोड़ा सीन देखने को मिलता है। बेसिकली वो बहुत बार ट्राई करता है अपना जो एल्बाफ है उधर से शिप लेके भागने का, लेकिन ऑब्वियसली फेल कर जाता है वो, उसकी शिप डूब जाती है वगैरह वगैरह। उधर जो अपनी ईडा होती है वो बेचारी काफी ज्यादा हमदर्दी दिखा रही होती है लोकी को। अपना जो हराल्ड होता है वो भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तू बेटा क्या कर रहा है, इधर शांति से क्यों नहीं रहता। ऑब्वियसली हराल्ड तो हर टाइम तो उधर होता नहीं ना इसकी वजह से, लेकिन अपने लोकी भाई साहब मानते नहीं है, काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा होता है वो सबसे एंड अल्टीमेटली हमें यही पता चलता है कि उस टाइम के बाद भी रॉक्स पायरेट बहुत बार आए किंग हराल्ड को रिक्रूट करने के लिए। जब भी वो उधर आते थे तो अपने लोकी भाई भी कोशिश करते थे रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने की, क्योंकि उसका सपना बन गया था जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। लेकिन ऑब्वियसली कभी रॉक्स पायरेट ने ना उसको रिक्रूट किया ना कभी किंग हराल्ड गया रॉक्स पायरेट के अंदर एंड अभी हम फाइनली जो रॉक्स पायरेट है उसकी थोड़ी बात देखते हैं। उसके बाद थोड़े महीने बीत जाते हैं, पायरेट आइलैंड के ऊपर अपने रॉक्स पायरेट ने कंट्रोल ले लिया होता है। हमें कैरेक्टर देखते हैं क्यों द हिटमैन करके, बेसिकली जो फ्यूचर में सिल्वर एक्स बनता है वो, जो कि ज्वाइन करना चाहता है रॉक्स पायरेट को। अभी तुम मुझे पूछोगे कि भाई तू ये किसकी बात कर रहा है, सिल्वर एक्स कौन है? ये बेसिकली जो गेको मोरिया वाली आर्क थी जिसमें हम कैप्टन जॉन को भी देखते हैं एज अ कॉर्प्स की तरह, यहाँ पे तुम इसको भी देखते हो, तो तुम सोच सकते हो कि अपने गेको मोरिया ने भाई किस किस के ये जो कॉर्प्सेस हैं वो उठा के रखे थे भाई। इसके बाद हम रॉक्स पायरेट को देखते हैं। अपने रॉक्स भाई साहब होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं 2 डेविल फ्रूट के पीछे हूँ। बेसिकली बहुत ज्यादा लेजेंडरी डेविल फ्रूट है ये एंड उसमें से एक है वो एल्बाफ के अंदर ही है। इसकी वजह से इनको किंग हेराल्ड की मदद भी चाहिए एंड ऑब्वियसली दूसरी चीजों के लिए भी चाहिए। बेसिकली अपना जो उधर कैप्टन जॉन होता है वो भी बात कर रहा होता है कि हमने जो लास्ट वाले चैप्टर में या फिर उससे पहले गालीला कंपनी वाले पायरेट्स का देखा था जो कि एंशिएंट जायंट पायरेट्स का ग्रुप था, उसको ये लोग ढूंढ भी रहे होते हैं। शायद से उनको उसकी मदद भी चाहिए थी। अपनी जो लिनलिन होती है बेसिकली बिग मॉम, वो भी कहती है कि मैंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट ट्राई किए हैं लेकिन ऑब्वियसली वो अभी फ्रोजन हो गए थे, नेवी ने उनको पकड़ लिया था, तो वो क्या ही कर सकते थे। अपना व्हाइट बियर्ड यही कहता है कि भाई ये ऑलरेडी फ्रोज हो चुके हैं, इनका हम करेंगे भी क्या। एंड हम स्ट्रूसन को भी देखते हैं। अभी तुम अगर इसको भी भूल चुके हो तो अपने बिग मॉम के साथ जो ये वाला बंदा होता है वो पहले से होता है, ये भी रॉक्स पायरेट के अंदर ही था। इसके अलावा उधर अपना जो काइडो भाई साहब होता है
वो कहता है कि अगर तुम्हें किंग हेराल्ड की इतनी ज्यादा जरूरत है तो क्यों ना हम स्टैन से काम लें। एंड अपना जो रॉक्स होता है वो काइडो को लात मारता है एंड कहता है कि बेटा तूने अगर दूसरी बार ऐसी बात की ना तो मैं ही तुझे पहले पीटूंगा। वो कहता है कि किंग हेराल्ड मेरा दोस्त है यार, उसको मैं ऐसे स्टैंस के साथ डिफीट करना नहीं चाहता एंड उसके सामने तू जब भी बात करे तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से करना। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा बैडेस पैनल देखने को मिलती है। अपने रॉक्स भाई साहब कहते हैं कि देखो बेवकूफो, अगर तुम्हें होली लैंड को गिराना है तो एल्बाफ के हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एंड अगर तुम्हारे अंदर दम है तो चलो मेरे साथ आओ, मेरे को फॉलो करो एंड अगर नहीं है तो इधर से भाग जाओ। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें डे ऑफ डेस्टिनी लेके जाऊंगा, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन शायद से वहां पे जहां पे ये लोग इस दुनिया को रूल कर रहे होंगे। एंड उसके बाद ये कहता भी है कि चलो भाई मेरे साथ आओ, हम वर्ल्ड समिट के अंदर जा रहे हैं। एंड यहीं पे ही ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। भाई रॉक्स तो कितना ज्यादा पागल है, मतलब उस बंदे के जो आइडियाज या फिर एक्शन है ना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं उस बंदे को देखते हुए। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस वाले चैप्टर में मैं रॉजर भाई साहब को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि वो क्या कर रहे थे भाई ये जो अपनी शैकी है उसके पीछे। लेकिन ठीक है भाई, वो भी इंसान ही है, मैन है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। ये वाला वीडियो मैं इधर तक ही रखता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।